एक हसीन शाम को, जी हाँ, YouTube पर ऑनलाइन संगीत का ये रंगारंग कार्यक्रम देखने सुनने वाले तमाम म्यूजिक लवर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सहारा एंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम हर शनिवार शाम 7 बजे से देखा और सुना जा सकता है। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन जनाब जाहिद शेख साहब का है। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं शबनूर शेख साहिबा और तकनीकी सहयोग जुनैद शेख का है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है देश विदेश के उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना ताकि वे अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। अगर आप भी इस ऑनलाइन म्यूजिकल शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं जनाब जाहिद शेख साहब के पास और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में वो हमारे मनोरंजन के लिए क्या कुछ लाए हैं। बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कुछ उसने किया वो इतनी लापरवाही से, इतनी कम मेहनत से, इतना जल्दी से, इतनी आसानी से किया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। कि 2 मिनट में, 3 मिनट में ट्यून बन गई। कोई ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक बैठा हुआ और सर पटक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। एक ऐसा था, लगता था कि बस एक वो है, झरना है जिसमें चलता ही चला आ रहा है, म्यूजिक गिर रहा है। आप जब देखते हैं नियाग्रा फॉल ये वो, तो आपको लगता है इतना पानी ये कहाँ से आ रहा है, कैसे गिर रहा है इतना पानी, और कब से हो रहा है ऐसा। पंचम के टैलेंट को देख के भी ऐसे ही लगता है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए। दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है,
अब सोचूं नहीं भूले ओ सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देख झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बन कर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा। मैंने तुमको देखा मन संग आँख निचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। उन्होंने मेरे को गाना सिखाया। गाना सिखाने के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि फिल्म सेंटर में आ जाना। मैं गया तो मेरे को देखने लगे ऊपर से नीचे तक, ऐसा ऊपर से नीचे तक देखने लगे। बोलता है यार नहीं आज गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग क्या हो गया सर? दादा क्या हो गया? की होइचे बांग्लाয় বললাম, বাঙালি में बोला की হলো গান কেন করবেন না আপনি, কি অসুবিধা, কি प्रॉब्लम কিছু হয়েছে? ना यार तूने दाढ़ी नहीं बनाया, देख दाढ़ी मुंह पे दाढ़ी लगा हुआ है, पूरा दाढ़ी रखा हुआ है। हमारे गाना तो हम गले से गाएंगे ना, दाढ़ी से क्या है? नहीं वो तू समझेगा नहीं, तेरा कपड़े भी ढंग का नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करके नहीं गाएंगे। तो ठीक है मैं ऐसा डब करके रखता हूँ अपने वॉइस में, तू बाद में आके डब करना उसको, बट गाना तू ही गाएगा। तो मैं बड़ा दुखी हो गया यार। मैं बोला यार गाना गाने के लिए आ गया और गाना नहीं गवाया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया, तो बोला कि फलाना डेट को एक डेट दिया, बोला उस डेट को आके गाना डब करना है। तो मैं तो सबसे पहले उस दिन जो गया, मैंने पहले ही दाढ़ी बनाया, फिर उसके बाद चकाचक ड्रेस व्रेस पहन के फर्स्ट क्लास एकदम अच्छा कपड़ा शपड़ा पहन के गया। तो देख के मेरे को खुश हो गया, अरे आज तेरे को लग रहा है देख। बोला दादा ऐसा क्यों किया आपने, क्या हो गया था उस दिन, मेरे को जरा बताना पड़ेगा आपको। बोले देख कुमार, वो बंगाली में बोला मेरे को, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। देख कुमार, ये जो गाना है ना, ये गाना मैंने 2 महीने से बना रहे हैं, हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, जावेद अख्तर, मैं, सब मिलके, विदु विनोद चोपड़ा जी, हम लोग सब मिलके 2 महीने से ये गाना, एक गाना चेंज, एक गाना में किस तरह से ब्यूटी लाया जाए, क्या करें। तो मेरे दिमाग में ना एक खूबसूरत सा हीरो, एक खूबसूरत सा हीरोइन बैठा हुआ है। मैं ये गाना मेरा बहुत एक चैलेंज वाला गाना है। तो हमने बोला गाना तो डेफिनेटली चैलेंज वाला है पंचम दा, ये गाना तो जिस दिन मार्केट पे आया तो देखना हलचल होगा। बोला मैं वही तो चाहता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में जो खूबसूरत एक हीरोइन बैठा हुआ कि खूबसूरत हीरोइन गाएंगे इस गाने को। मैं तेरे को देख के ही मेरा दिमाग से सारा चीज निकल गया। तेरे को देख के लगा कि ऐसा बद हालत में कोई अगर मेरा गाना, तो मेरे को वो एडजस्ट। तो हम उस समय सोचा नहीं था। आज मैं सोचता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का क्रिएटिविटी किस तरह से वो डेडिकेटेड होता था एक गाने के पीछे, अपना बच्चा किस तरह से उसको उसके पीछे डेडिकेटेड होते थे, किस तरह से उसका थिंकिंग चलता था, तो वो आज पता चलता है।
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में
बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। किताब बनाई हमने, किताब जिसमें बच्चे सारे क्लास में बैठे हुए शोर मचाना शुरू करते हैं और अपने अपने डेस्क पीट कर गाना शुरू करते हैं, आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। और पंचम जब ये कंपोज कर रहे थे, इसका म्यूजिक बना रहे थे, उस वक्त हमें ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि ये क्या करने वाले हैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इन्होंने सिर्फ कुछ डेस्क टेबल सामने रख लिया और उनको पीटना शुरू कर दिया और उसके ऊपर वो रिदम तैयार किया जो बहुत ही रियलिस्टिक है। मेरा ख्याल है ये कुछ अंग हैं उनके जो उन्हें अनोखा और अलग बनाते हैं बाकी तमाम म्यूजिक डायरेक्टर से।
वेरी, जिसको बोलेंगे फ्री बर्ड था, क्योंकि हम लोग एक ही वक्त के सब थे, एक ही स्टूडियो में हम काम करते थे फिल्म सेंटर में। वो अपना काम करते थे, हम अपना काम करते थे, दोनों के स्टाइल अलग होते हुए भी मेंटली एक दूसरे को बहुत समझते थे। उनको कोई दुनिया की फिक्र नहीं थी कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वेरी एलाइटेंट पर्सन, कुछ नई नई बातें लेके आना, नए गिमिक्स लेके आना। और उन्होंने, आपने देखा कि उनके गाने में कुछ न कुछ होता है, नहीं तो ऐसे जैसे टेलीफोन अपने बेल बजाना, ग्लास को बजाना, इस तरह की जो सोच है ये ऐसी आदमी की हो सकती है, और वो करते रहे। फोक में दिया तो फोक का काम अच्छा किया, कैबरे टाइप के काम किया तो ये किया, वेस्टर्न स्टाइल का किया तो दम मारो दम और ये स्टाइल का। उन दिनों में ये टाइप का गाना म्यूज़िक बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो ये जो काम किया है उन्होंने वो बहुत बड़ी बात है। जय बोलो शिव शंकर की जय। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया हो तो रख दी। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया हो तो रख दी। दो बेचार मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक दो बेचार मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया हो तो रख दी। ओ पंथी भैया आओ आओ। मोरे राजा बने जतना से, त्रिपुर तेरी फुलवारी रे। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े बेईमान, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया हो तो रख दी।
रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे? घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे? घर वाले ही अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान हो। सौरभ जी, सौरभ जी, जय जय शिव शंकर का डाला गया कंकर के प्याला तेरे नाम का दिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया ओ सौरभ दी। अरे बजाओ बजाओ ईमानदारी से बजाओ, पंचम दादा का बर्थडे है। एक तरफ निहायत ट्रेडिशनल है, बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से पूरी तरह वाकिफ हैं, और उसके साथ साथ बहुत मॉडर्न है। आज के दुनिया भर के म्यूजिक में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं उनसे वाकिफ हैं, और वो खुद भी करते रहते हैं इस तरह के तजुर्बे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट। रिमझिम गिरे सावन, सूरज सूरज जाए मन, भीगे आज इस मौसम में नजरे सिके। रिमझिम गिरे सावन, सूरज सूरज जाए मन, भीगे आज इस मौसम में ललके सिके। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरू सी बजती है गूंजे, और हमारे पलके रौंदे। जब घुंघरू सी बजती है गूंजे, और हमारे पलके रौंदे। कैसे देखे सपने सूरज सूरज जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी। रिमझिम गिरे सावन। कैसे कह दे किसी से दिल बदला है, किसी अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बदला है, किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सूरज सूरज जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी। रिमझिम गिरे सावन, सूरज सूरज जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी। रिमझिम गिरे सावन।
पंचम दा के बारे में अगर कुछ कहने जाऊं तो शब्द अधूरे होंगे या पूरे नहीं होंगे या कभी नहीं हो पाएंगे। पंचम दा एक ऐसी शख्सियत हैं, मैं थे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पंचम दा और पंचम दा जैसा इंसान, जैसा कलाकार कभी मर नहीं सकता। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो है कसम मिलेंगे रोज सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, वो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ चाँद मेरा दिल चाँदनी हो तुम, चाँद से दूर चाँदनी कहाँ, लौट के है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी दुनिया महफिल है तेरे कदमों मेरा, दुनिया महफिल है तेरे, दुनिया की बाहर तेरे लिए, चाँद सितारे तेरे लिए, हो मेरा हो जाने बाबा, जाने बाबा तुझ पे मैं फिदा हो, जाने बाबा तुझ पे मैं फिदा हो, दिल क्या महफिल है तेरे कदमों मेरा, दिल क्या महफिल है तेरे, दुनिया की बाहर तेरे लिए, चाँद सितारे तेरे लिए, जाने लगा हो
प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था, मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊँ। लेकिन एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम, ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, बोला नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने 2 पिक्चर की है उनके साथ। वो 2 पिक्चर, मेरा दुर्भाग्य है कि वो 2 पिक्चर चली नहीं। उस पिक्चर, एक पिक्चर का नाम है महान, जो भी अगेन साउथ की मद्रास की पिक्चर थी, उसमें अमिताभ साहब के ट्रिपल रोल था। और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। देखा तुझको दिल में आया, देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। देखा तुझको दिल में आया, देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। शौकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। हंसती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवान, चलती हो जब लहराते तो दिल में उठे तूफान। हंसती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवान, चलती हो जब लहराते तो दिल में उठे तूफान।
गई हो, अरे लगा है प्यार का मौसम, अरे लगा है प्यार का मौसम, ये रंगीन हो गई हो, समुंदर में नहाते और नींद नमकीन हो गई हो। भाई आप काम बहुत अच्छा भी कर ले, मैं अगर ख़राब काम करूं तो मेरी वजह से गड़बड़ हो जाएगी, उसमें आप पे भी इल्ज़ाम लगेगा, ऐसा हो जाता है। तो उसकी बहुत सारी फिल्में थी एक तरफ कि जो एक वजह से या दूसरी वजह से नहीं चल पाई। वो तो अच्छा ही काम करता तो बुरा काम ही नहीं करता था, कर भी नहीं सकता था, उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसका असर उस पर पड़ा। और एक ऐसा वक्त था कि जब उसके जो बेहतरीन करीब से करीब लोग थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो बिल्कुल एक तरह से तना हो गया, बेरोजगार हो गया। उसके पास ये आखिरी एक दो फिल्में थी और मुझे याद है कि वो म्यूज़िक रूम जिसमें बाहर एक दरबार लगा रहता था और ये अंदर बैठा होता था, एक प्रोड्यूसर गया और दूसरा डायरेक्टर गया, एक ताता लगा होता था, वो खाली अकेला बैठा हुआ। ये भी देखे हमने दिन उसके, ये भी देखा कि लोगों ने कहा कि यार तुम क्या पंचम के साथ काम कर रहे हो, पागल हो गए तुम, अरे भाई क्यों तुम डायरेक्ट प्रोड्यूसर को अपने डुबो रहे, मैंने सुना तुमने कहा कि आर.डी. बर्मन को ले लो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी प्रोड्यूसर से कुछ, यहाँ तक बातें करते थे लोग। में ये जो कई बरस जो उसने ह्यूमिलेशन देखा था, जो इंसल्ट सही थी, जो धोखे खाए थे, उस सब का दर्द और गम उसमें था कि ये देखना तुम। मगर अजीब होता है, और फिर ये भी होता है कि वो लोग जिन्होंने छोड़ा था, वो लोग जो उसके बारे में ऐसी बातें करते थे जो मैंने आपको बताई, फिर वो खड़े होकर माइक पे बोलते थे, पंचान ऐसे बात करते थे उससे। सब ड्रामेबाजी है। कितना मुश्किल है तो इसको समझाना।
भोली हो तुम क्या जानो, अभी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अभी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो ना जानी से मुझको ना ठुकराना, नहीं तो गाते ही रह जाओगी तराना। धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। बारिशों का दिन पंचम, याद है जब पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी। धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों। हम बहुत देर तक वहां बैठे उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, लेकिन जिसकी आमद का वक्त टलता रहा। ट्रेन आई न उसका वक्त हुआ और तुम यूं ही दो कदम चलकर धुंध पर पांव रख के चल भी दिए। मैं अकेला हूं धुंध में पंचम, मैं अकेला हूं धुंध में पंचम। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गई। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, है बिना ही भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका आपका नाम मेरा कराना और नहीं, इन झुकी पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जगता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। तो मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए।
यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, तब खुद ही सनम फैसला कीजिए। तो मेरे दिल की चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो मेरे दिल की चैन, तो मेरे दिल की चैन